देखो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक नया चैप्टर शुरू किया हुआ था, ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री का। उसी सिलसिले में मैं हाइट एंड डिस्टेंस का आज मैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बता रहा हूं। जो भी प्रॉब्लम बता रहा हूं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए और अभ्यास करिएगा। एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन नंबर 7 महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने कहा था जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बनाइए तो सवाल को पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसका डायग्राम बनाने के लिए सोचिए। पहले बिना डायग्राम बनाए सवाल नहीं बनाना है। तो सबसे पहले सवाल देखते हैं। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है एक भवन है यहां पर जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। ये भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, इस टाइप का कुछ है। और संचार मीनार के पाद, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो होता है मैं इसका नाम लिख देता हूं ए बी सी। बिंदु बी है संचार मीनार का पाद होता है और बिंदु ए संचार मीनार का शीर्ष होता है और ये जो बीसी है ये भवन होता है। भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर। तो संचार मीनार का पाद और शिखर का जो उन्नयन कोण है यहां से वो क्रमशः 45 और 60 है। तो आप इसको बनाइए। छोटे वाले को 45 दिखाइए और बड़े वाले को 60 दिखाइए। ऐसी परिस्थिति में आपको पूछ रहा है वो संचार मीनार की ऊंचाई निकाले, मीन्स एबी की ऊंचाई निकाले। ये संचार मीनार है। तो जो आपको सवाल में मांगता है उसे हम प्राय मान लेते हैं। क्या मांग रहा है? ये संचार मीनार की ऊंचाई मांग रहा है, तो संचार मीनार की ऊंचाई को हम कुछ मान लेते हैं। उसके पहले इसको यहां पर बिंदु देके ये पॉइंट पूरा कर देते हैं। ए बी सी, ये डी हो जाएगा। तो लिखिए, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच मीटर। ये हम इसको एच मीटर मान लेते हैं। ये आपका संचार मीनार होता है। तो हम सबसे पहले चलना शुरू करेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी से। समकोण त्रिभुज बी सी डी से लिखते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी से। मैंने आपको पहले ही बताया है किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, किसी खास कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और जो तीसरी भुजा होती है वो आधार होती है। तो यहां पर क्या है, आप इस समकोण त्रिभुज में देखिए कोण डी के लिए लंब हो जा रहा है मेरा बीसी और ये जो सीधी भुजा है यह कॉमन है, मीन्स ये आधार है। तो हमें यहाँ पर लंब और आधार का रिलेशन वाला कोई भी निष्पत्ति लेना है। तो लंब और आधार का निष्पत्ति वाला दो निष्पत्तियां होती है, जैसे tan भी होता है, cot भी होता है। दोनों में से आप कोई भी लीजिए तो चलेगा। मैं यहाँ पर tan ले लेता हूं। देखिए ये tan 45 है, मैं यहाँ पर लेता हूं tan 45 डिग्री। tan होता है लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा आपका BC, आधार है आपका CD। tan 45 का वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, ये 1 होता है। BC का वैल्यू दिया हुआ है 20 और CD को कुछ नहीं दिया हुआ, आप CD लिख दीजिए। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। ये आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। इसको CD आपको मिल गया है। अब हम लेते हैं पूरे त्रिभुज में, पूरे बड़ा समकोण त्रिभुज में ए सी डी से। यहां पर लिखते हैं अगेन फ्रॉम ट्रायंगल ACD, ACD। इसमें फिर से आप ले लीजिए, यहां पर वही चीज हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब की जगह पर
AC और आधार के जगह पर CD। 1060 का वैल्यू यहां पर पुट करिए, √3 होता है। और AC जो होता है, AC को यहां पर आप तोड़ दीजिए, AC को तोड़ दीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। यहां पर लिखेंगे हम AC के जगह पर लिखेंगे AB प्लस BC। अब बटा CD का जो मान है वो यहां से हम पुट कर लेते हैं, कितना है यह देखिए 20 मीटर है, यहां से लिख देते हैं 20 मीटर। यहां पर लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से, ऐसा लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट से। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका AB प्लस BC इक्वल टू 20√3। और इसमें AB को मैंने मान लिया है, AB को मैंने मान लिया है H, और BC का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू 20√3। और यहां से H को फ्री कर दीजिए, ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20, और यहां से इसको 20 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपका √3 माइनस 1। फाइनली मीनार की ऊंचाई H बराबर निकल गया 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपका आंसर होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके सवाल को उतार सकते हो, उतारिए, समझिए और इसका अभ्यास करिए। मैं आपको एक दूसरा सवाल बनाने के लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 12। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल एक बार देख लेते हैं पढ़ के। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई निकालिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई निकालना है। सबसे पहले डायग्राम आप देखिए, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन की कल्पना करिए। जब भी हम टावर या भवन की कल्पना करेंगे उसके बेस का कल्पना करेंगे, बेस जहां पर ये टिका हो सकता है। तो इसका नाम दे लीजिए कुछ AB। इसकी ऊंचाई है 7 मीटर पूरे, और बगल में एक केबल टावर है इस टाइप का जो काफी ऊंचा है। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए CD। तो कह रहा है भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री यहां से ये है 60 डिग्री ऐसे। तो 60 डिग्री दिखाने के लिए इसको यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और ये दिखाइए 60 डिग्री। और इस भवन के शिखर से केवल टावर के पाद का अवनमन कोण है, अवनमन कोण। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। जब भी अवनमन कोण की बात होती है हम नीचे की ओर सोचते हैं। इस प्रेक्षक ऊपर है और वस्तु नीचे है, तो यहां से नीचे की ओर है ये ऐसे। ये कोण है 45 डिग्री। ध्यान दीजिए, ऐसी परिस्थिति में आपसे पूछा जा रहा है ये जो केबल टावर है CD, इसकी ऊंचाई निकालनी है। बहुत आसान है, तो आप इसको बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर ये जो 45 डिग्री है तो एकांतर के कोण बराबर होते हैं। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप ये दिखा सकते हो, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। और आयत के चूंकि ABC यहां पर D यहां E कर दीजिए और देखेंगे आप ABC और E एक आयत फॉर्म कर रहा है और आयत का सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसीलिए ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा निश्चित रूप से। अब आप क्या करो, यहां पर मान लो, यहां पर माना कि केबल टावर की ऊंचाई यह है आपका CD बराबर H मीटर। तो आप क्या देखेंगे, यहां पर लिखिए, यहां
ए बी बराबर है ई सी इज इक्वल टू है 7 मीटर। ये ए बी बराबर ई सी इज इक्वल टू 7 मीटर है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ये डीई यहां पर लिखते हैं, इसीलिए डीई इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 7 मीटर, h माइनस 7 मीटर ये हो जाएगा। ये हो गया आपका h माइनस 7 ये। और आप बनाना शुरू कर दीजिए। हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ये समकोण त्रिभुज है, यहां पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से। तो यहां पर लीजिए tan 45 हो जाएगा। अब तक आप समझ गए होंगे हमें कौन सा निष्पत्ति लेना है और कैसे लेना है। तो ये tan 45 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा बी सी। इसका वैल्यू पुटअप करिए, यहाँ पर 1 होता है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 7 और बी सी को बी सी लिख दीजिए बाय द मेथड ऑफ क्रॉस। बी सी इक्वल टू 7 मीटर, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए बी सी हमको निकल चुका है। बालक जितना बी सी है उतना ए ई हो जाएगा, बी सी इक्वल टू ए ई हो जाएगा। ध्यान दीजिए चूंकि ये बी सी निकला 7 तो ए ई भी 7 हो जाएगा। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए ई डी से। ध्यान दीजिए ए ई डी ये समकोण त्रिभुज से ले रहे हैं। तो लीजिए यहां पर मैं फिर से लिखता हूं अगेन समकोण त्रिभुज ए ई डी से, ए ई डी से लीजिए। यहां पर भी हो जाएगा tan से ही लेना शुरू करिए, tan 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा लंब आपका डीई, अब बटा हो जाएगा आधार ए ई। tan 60 का वैल्यू यहां पर पुट करें √3। डीई के जगह पर आप लिखिए h माइनस 7 और ए ई के जगह पर आप बी सी लिख दीजिए। यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ए ई बराबर बी सी। और अगले स्टेप में आप यहां पर √3 ये h माइनस 7 और बी सी का जो वैल्यू हम निकाले समीकरण फर्स्ट में 7 यहां पर लिख दीजिए। यहां पर लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से। इसको सॉल्व करिए, यहां के बाद इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा आपका ये h माइनस 7 इक्वल टू 7 √3। दैट मीन्स h इक्वल टू ये 7 इधर आएगा 7 प्लस 7 √3। आप चाहे तो 7 कॉमन ले लीजिए 1 प्लस √3। दैट मीन्स h इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस √3 इतना मीटर। ये हो जाएगा संचार मीनार ये पूरे केबल टावर की ऊंचाई फाइनली। इसीलिए केबल टावर की ऊंचाई इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस √3 इतना मीटर। ये आपका आंसर हो जाता है। हो गया ये 12 नंबर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है। इसे भी आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं, फिर इसको अभ्यास कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए वो भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 यह है संचार मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई है 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक यहां पर मीनार होता है। मैंने कहा था जब भी मीनार हो तो उसका बेस की कल्पना करते हैं हम लोग। ये बेस हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसका नाम दे दीजिए ए बी। इसके आधार से
4 मीटर और 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु है, ए बी, ये सी है, ये डी है। ध्यान दीजिए, इसकी दूरी है 4 मीटर और यहां से इसकी दूरी है 9 मीटर। और यहां से जो उन्नयन कोण बनाए जाते हैं दोनों बिंदु पर, उन्नयन कोण जो बनाए जाते हैं, यह उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपको वर्ग 9 में ही पढ़ने को मिला होगा पूरक कोण। आपको याद कीजिए, पूरक कोण कहते हैं जिस दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो जाए उसे एक दूसरे का पूरक कहते हैं। तो यहां पर यदि हम कोण थीटा लेते हैं तो इसका पूरक हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा, ऐसा। तो एक कोण यदि हम यहाँ थीटा लेते हैं तो इसका पूरक हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यही इसमें कुल्लू है। यदि आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका सवाल बनना बहुत आसान हो जाता है। ऐसी प्रश्न हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई है 6 मीटर, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप चाहें तो इसको मान लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसमें लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से। ये हो जाएगा आपका यहां पर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। tan थीटा कुछ नहीं, tan थीटा लिखिए, और ए बी का वैल्यू है h और बी सी है आपका 4। तो आप इसको समीकरण फर्स्ट लिखें तो क्या हुआ यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू h बटे 4 मिला। अब हम लेते हैं पूरे बड़े वाले त्रिभुज में, ए बी डी वाले में। यहीं पर लिखता हूं अगेन, समकोण त्रिभुज ए बी डी से। यहां पर आप चाहें तो ले लीजिए tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यही आपका ए बी बटा बी डी। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि tan 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, आप याद कीजिए। ये होता है आपका cot थीटा इक्वल टू ए बी का, यहां पर ए बी के जगह पर h पुट करिए और बी डी के जगह पर 9 पुट कीजिए। ये समीकरण सेकेंड हो जाता है। यहां से आप समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कीजिए। यहां से आप कई तरह का ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को गुना करने पर तो क्या हो जाएगा यहां पर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और इधर है h बटा 4 इंटू h बटा 9। आप याद कीजिए, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था, एक आइडेंटिटी बताया था, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। इसके जगह पर आपको 1 पुट कर दें और ये इसको गुना करेंगे तो h स्क्वायर 9 चौके 36 बाय द मेथड ऑफ क्रॉस, h स्क्वायर इक्वल टू 36, दैट मीन्स h इक्वल टू 36 का अंडर रूट, ये प्लस माइनस में आता है। तो जब भी इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चूंकि नेगेटिव किसी भी मीनार की ऊंचाई नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलते हैं फाइनली। इसीलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, ये हो गया रूट। तो माना कि ये महत्वपूर्ण सवाल था आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, जो मैंने सॉल्व करके दिया। आप इस सवाल के आधार पर अन्य सवाल को आप बनाने का प्रयास करिए। ये तीनों सवाल जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको आप अभ्यास करिएगा, बाकी अन्य सवाल भी बनाइएगा। थैंक यू।